हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए SSC GD एग्जाम की जो 5000 क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका पार्ट 2 वीडियो लेकर आ गया हूं। हर पार्ट में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी के सभी पार्ट अच्छे से देख लेते हो, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स, आपसे ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोनार झील है ना, इसे किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो आपका आंसर होगा वर्ष 2020 में, मतलब नवंबर 2020 में इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, किस झील को क्रेटर झील भी कहते हैं? तो आपका आंसर होगा लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील जो है फ्रेंड्स, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको ये तो करवा दिया कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है वुलर झील, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वुलर झील कहाँ पर है, तो वुलर झील है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो वुलर झील है इसका उद्गम स्थल कौन सी नदी है, मतलब कौन सी नदी से ये जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील ये निकलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं जितने भी आपको एडिशनल फैक्ट बता रहा हूँ ना, सब अपने आप में क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील जो है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है। और फ्रेंड्स, ये सांभर झील जो है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है ना फ्रेंड्स, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि धन विधेयक को संसद के किस सदन में से पेश किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सिर्फ लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर होगा मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 11, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने लगा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। दोनों फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन था वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के नागरिकों को सिर्फ एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, वो है एकल नागरिकता। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो आपका आंसर होगा भाग 2, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 जो है भारतीय संविधान का, इसमें बताया गया है नागरिकता के बारे में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है फ्रेंड्स, ये देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, ये जो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6 वर्षों का होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है, ध्यान से सुनना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है वो किस देश से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को।
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसे गैस कहा जाता है। गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटॉन है इसमें कौन सा आवेश होता है, मतलब कौन सा चार्ज होता है, तो आपका आंसर होगा इसमें धनात्मक चार्ज होता है। धनात्मक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है किसमें? प्रोटॉन में। और इसकी खोज करी थी रदरफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा कमल वह रोटी जो है ये 1857 की क्रांति का चिन्ह को निश्चित किया गया था। और फ्रेंड्स आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने लगा हूँ अभी। देखो 1857 की जो क्रांति है ना, जो 1857 का जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था कहाँ से? मेरठ से। ठीक है, यहाँ पे ले देता हूँ, मेरठ से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि शुरू कब हुआ था और कहाँ से हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो है 1857 का विद्रोह ये समाप्त कब हुआ और कहाँ पे हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्वालियर में समाप्त हुआ। ठीक है, कहाँ पर? ग्वालियर में समाप्त हुआ। और कब समाप्त हुआ? 20 जून 1858। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का जो विभाजन है ये वर्ष 1911 में रद्द हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के कुल मिला के 9 पड़ोसी देश हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये जो 9 पड़ोसी देश हैं इनके नाम भी बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनना। अफगानिस्तान जो कि सबसे छोटी सीमा बनाता है, फिर बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। कुल मिला के ये है 7 पड़ोसी देश भारत के। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, देखो 7 तो पड़ोसी देश हो गए जो कि स्थल सीमा से लगे हुए हैं, लेकिन इसमें 2 जो हैं वो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, तो दोनों का नाम आपको पता होने चाहिए। तो जो 2 जलीय सीमा वाले हैं वो है श्रीलंका और मालदीव। इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा 7+2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। सीमा की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 4096.7 किलोमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? राइट आंसर हो जाएगा 17%। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? राइट आंसर हो जाएगा भारत व चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा। और अगर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जो न्यू मूर द्वीप है ना फ्रेंड्स ये अंडमान सागर में स्थित है। और अंडमान सागर कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो आपका बताना चाहता हूँ राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ, और ये सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली की पहाड़ी। ठीक है, और विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ पूछी जाएँ आपसे तो भी आपका आंसर अरावली की पहाड़ियाँ ही होंगी। नेक्स्ट है, सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है सांबर झील। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, थॉमस कप तथा उबेर कप किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में थॉमस कप तथा उबेर कप का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप बेसिकली पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप जो होता है महिलाओं के लिए होता है, और ये बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है ना ये लोकसभा को भंग कर सकता है। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? फिर से बता देता हूँ, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है ना, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 और भाग पूछा जाए तो भाग 20। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है इसके नाम से जाना जाता है भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद जो है फ्रेंड्स, ये हैदराबाद का जुड़वा नगर है। अगला क्वेश्चन, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी जो है फ्रेंड्स, ये अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। मैंने आपको यही तो बता दिया कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये तमिलनाडु में हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स नीले पर्वत के रूप में किन पहाड़ियों को जाना जाता है, तो नीले पर्वत की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। ये आपको ध्यान रखना है, एडिशनल फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी जनजाति है जो नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है, तो आपका आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। ठीक है, दोनों फैक्ट आपको याद रखना है। टोडा जनजाति जो है ये बेसिकली कहाँ होती है? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गरसोप्पा जलप्रपात, या बोल सकते हो जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री, उत्तराखंड जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है बैतूल जिला। कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स ये जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये सुंदरवन डेल्टा है ना, ये दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बनाती कौन सी नदी है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स आप ये पूछोगे आप कि भारत में तो हम किसी नदी को सांगपो के नाम से जानते ही नहीं है, तो ये सांगपो नदी है कौन सी? तो फ्रेंड्स बेसिकली ना सांगपो नदी ना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है, अमरकंटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है इस वेबसाइट को आपके रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है पूरे साल की 2023 की वो मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप पूरे करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो और एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये ई बुक। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जीके की जो 25,000 क्वेश्चन वाली ई बुक है वो भी अवेलेबल हो चुकी है। साथ में ही पॉलिटी की ई बुक, हिस्ट्री, जनरल साइंस, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिल जाती है। वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ कि मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। रवि स्टडी IQ जीके नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, ये है माजुली। किस राज्य में है? असम राज्य में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पिगमिलियन पॉइंट जो है ये इंदिरा पॉइंट का एक और नाम है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल द्वारा। नेक्स्ट है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के पास स्थित है।
नेक्स्ट है सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है सतपुरा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील का नाम है चिल्का झील। कहाँ पर है? ओडिशा में। नेक्स्ट है वुलर झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? आपका आंसर सही होगा वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात जो है ये जोग जलप्रपात का नया नाम हो गया है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो जोग जलप्रपात है ये किस राज्य में है तो आपका आंसर होगा जोग जलप्रपात जो है ये कर्नाटक राज्य में है। किस नदी के ऊपर है? शरावती नदी के ऊपर। ये भी फैक्ट आपने ध्यान रखना है, शरावती नदी के ऊपर। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गीत होती है वह किस राज्य में है? आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी जो है फ्रेंड्स इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा नो ट्रम्प शब्द जो है ये ब्रिज खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा CK नायडू जो हैं ये भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। नेक्स्ट है टाइम आउट शब्द किस खेल से संबंधित है? टाइम आउट शब्द जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित हुए थे? तो आपको बताना चाहता हूँ एशियाई खेल जो सबसे पहले 1951 में आयोजित हुए थे। कहाँ पर? भारत की राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है मर्डेका कप। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई? राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 में दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों को जारी करने की जो रिट है ना उच्चतम न्यायालय में जारी की जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप SSC GD एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, आपके रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, साथ में GK की जो ई बुक है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है www.ravibooks.pdf.com। मैं आपको बता चुका हूँ, उस वेबसाइट से जाके आप बाय कर सकते हो। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में डेली करंट अफेयर्स का क्विज लगाने के लिए, साथ में कोई भी वीडियो कोर्स अगर आपको बाय करना है तो। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है फ्रेंड, इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, ठीक है। मतलब कि पूरे संविधान में ना सिर्फ एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, वो हुआ है अनुच्छेद 352 में। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और ये जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है ना, ये जो समाप्त हुआ 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था, ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में कुल विषय थे 47। और फ्रेंड्स एग्जाम में ना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है इसमें समवर्ती सूची की जो संकल्पना है ये किस देश के संविधान से उधार ली गई है। फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो किस देश के संविधान से उधार ली गई है? तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका आंसर होगा, भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था 1956 ईस्वी में हुआ था। और जो पहला राज्य जो भाषाई आधार पर जिसका निर्माण हुआ था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है ना, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है, फिर से बता देता हूँ, पंचायती राज व्यवस्थाओं का प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली जो थे फ्रेंड्स, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है ये संसद के पास है। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि भाग कौन सा है जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो वो है भाग 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है फ्रेंड्स अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, इसे कौन चुनते हैं, तो आपका आंसर होगा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना फ्रेंड्स, वही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या बोल सकते हो कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति जो है ये की जाती है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक वह व्याख्याकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान का संरक्षक वह व्याख्याकार है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। अगला क्वेश्चन, किसका वाष्प दाब सबसे कम तथा गलनांक सर्वाधिक होता है? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हों क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ठोस कहलाती है, यानी कि सॉलिड। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो। फिर से बता रहा हूँ, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो एवं आयतन निश्चित हो क्या कहलाती है? लिक्विड कहलाती है। ठीक है, और अगर आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। और अगर आकार भी अनिश्चित हो आयतन भी अनिश्चित हो तो उसे मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया था, उसे गैस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो परमाणु क्रमांक जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट है,
एवोगैड्रो संख्या का आंकिक मान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो संख्या का जो आंकिक मान है वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। 6.0 इस तरीके से लिखेंगे, 23 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये होता है एवोगैड्रो की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, देखो फिर इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 92 यूरेनियम की बात हो रही है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर कितना 35, 235 आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 235 आएगा। तो में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो आपको पता है कि जितने जो एटॉमिक नंबर होता है ना उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो कितना 92। ऊपर मैंने आपको करवाया था, देखो जो परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल गया कि 92 इसका एटॉमिक नंबर था, तो इतना ही इसमें क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या होगी, मतलब 92 ही। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परम शून्य ताप कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा PV = nRT। PV = nRT जो है ये आदर्श गैस समीकरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल जो है ये गदर पार्टी के संस्थापक नेता थे। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है ये हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय थे। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई जो पत्रिका थी वो थी केसरी। नेक्स्ट है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी थी। अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा थाई पूसम। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? यानी किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? लाल लैटराइट मृदा। नेक्स्ट है, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या शहर जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, अब आपके लिए टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, वो भी आप ज़रूर देख लेना। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं आप सभी के लिए SSC GD जी के नाम से, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना, वहाँ पे आपको सभी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सारे पार्ट जरूर देख के जाना फ्रेंड्स। एग्जाम में ना 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे आपको आपके रवि सर की वीडियो से। बाकी रिवीजन के लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की जो ई-बुक है ना, और साथ में ही GK की जो ई-बुक है वो ज़रूर बाय कर लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। टेस्ट का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो फ्रेंड्स, आपने अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। और आपको अभी बता देता हूँ कि आपके रवि सर की जो ई-बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। ravibooks
pdf.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको रवि सर की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आपके रवि सर की ई बुक के द्वारा। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप विजिट करिए, गूगल पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का क्विज लगा सकते हो, करंट अफेयर्स जीके का क्विज लगा सकते हो, साथ में कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए जीके का वो भी आपको मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।